ऑल इन वन सुनील खरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूं भारत सरकार के द्वारा किसानों के हित में जो योजनाएं लागू की गई हैं उनमें कृषि बीमा योजना जो है सर्वोपरि है और इसके विषय में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। भारत में जो कृषि होती है वह निश्चित तौर पर प्रकृति पर बहुत निर्भर करती है और कभी कभार जब प्रकृति के माध्यम से कोई आपातकालीन स्थितियां बनती हैं, जैसे सूखे और बाढ़ जैसे हालात बनते हैं या अन्य जोखिम जो हैं पैदा हो जाते हैं, तब जो है कृषि का जो उत्पादन है वो खतरे में पड़ जाता है या यूं कहें कि नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन आपदाओं से बचाना और इस आपदा के साथ साथ किसान के द्वारा लगाई गई जो राशि है उसको कवर करने के लिए भारत सरकार के माध्यम से विगत 75 सालों से कृषि बीमा योजनाएं लागू की गई हैं और वो चल रही हैं। तो चूँकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम अभी सर्वोपरि है, ये 13 फरवरी 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा भारतीय किसानों को पशुधन बीमा योजना भी मिलती है और उसके माध्यम से पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु होने के बाद उनके नुकसान की भरपाई की जाती है। तो ये हो गया। इसके अलावा और भी जो अन्य अभी वर्तमान में जो कृषि योजनाएं चल रही हैं उनका मैं विश्लेषण आपके सामने रखता हूं। खासतौर से मोदी शासन द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाएं ऐसी हैं: 2020 भारतीय कृषि अधिनियम, अटल भूजल योजना, ऑनलाइन कृषि विपणन के लिए ई नाम देना, स्थानीय भंडारण के लिए ग्रामीण भंडारण योजना, सूक्ष्म सिंचाई कोष, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, मत्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार पर राष्ट्रीय कृषि योजना, मछुआरों के कल्याण पर राष्ट्रीय योजना, न्यूनतम समर्थन योजना के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, फसल बीमा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान आय संरक्षण योजना। तो ये इस तरह की जो योजनाएं हैं वो किसानों से संबंधित हैं, किसानों के हितों को लेकर बनाई गई हैं। और चूँकि ज्ञातव्य है कि जो भारतीय परिवेश है वो कृषक बाहुल्य है और इस तरह से पूरी दुनिया में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला ये देश है हमारा भारत देश। तो हम बात करें कि भारत जो हमारा देश है उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग कृषि योग्य है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है। और बाकी जो भारत भूमि का हिस्सा है वो इस प्रकार से है कि 4% पर चारागाह और लगभग 21% पर वन है और 24% जो भूमि है वो बंजर है, अर्थात बिना उपयोग की है। तो ये जो तथ्य हैं, इस तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश की आधी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में कृषि हमारे देश का सबसे बड़ा व्यवसाय बन जाता है और ये दुर्भाग्य है कि विगत 75 सालों में आज भी जो कृषक है, आज भी जो कृषि व्यवसाय है वो एक हाशिए पर पड़ा हुआ है और उसका एक जो जीता जागता उदाहरण ये है कि वास्तव में जो योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंचती नहीं है। किसानों के हित में जितनी भी योजना हैं अब तक बनाई गई हैं वह तमाम योजनाएं किसानों के पास यथावत नहीं पहुंचती हैं, जिस रूप में वो बनाई गई हैं वैसी नहीं पहुंच रही हैं और इसका यही सबसे बड़ा कारण है। तो पहला कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो योजनाएं हैं उनका जो प्रहसन है या उनका जो प्रसारण है वह सहज नहीं है, वह कठिन बना दिया गया है। और दूसरा जो कारण है वो है भ्रष्टाचार।
भ्रष्टाचार के कारण भी हमारे देश में किसान जो है शोषित होता रहा है और किसान वर्ग जो है आज भी हाशिए पर है। आज भी वह अपने व्यवसाय के लिए संघर्ष कर रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो किसान है वो कर्ज में लदा हुआ है। किसानों की भूमियां जो हैं वो कर्ज में फंसी हुई हैं और चंद लोगों के हाथों की एक कठपुतली बनकर जो है किसान जी रहा है। तो ये इस तरह से ये पूंजीवाद में किसानों का बहुत ही शोषण हो रहा है। तो ये स्थितियां आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था। ये तथ्य जो है आपके सामने रखे मैंने। और आज अगर हम शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में देखें तो कई कृषि विश्वविद्यालय भी यहाँ संचालित हैं। इसके अलावा केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है जिसे ICAR कहा जाता है वो भी संचालित है। फिर भी मैं समझता हूँ कि किसानों के प्रशिक्षण में भारी कमी है। आज डिजिटलाइजेशन होने के बाद भी किसान जो है बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ कि इस देश में किसानों की इस तरह की जो दुर्गति है वो अत्यंत पीड़ादायक है। और ऐसी स्थिति में अगर परिवर्तन नहीं किया गया तो निस्संदेह मैं समझता हूँ कि कृषि जो है बड़ा कठिन काम होगा। और किसानों की हत्याएं तो आप समाचारों में सुनते रहते हैं। किसान अपनी भूमि भी छोड़ेगा, भूमि बेचेगा, क्योंकि श्रम भी अभी उपलब्ध नहीं हो रहा सहजता से। तो ये श्रम का भी अभाव हुआ है। तो ये एक अराजकता का दौर है। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। अब ये आज का जो वीडियो बनाने का मेरा जो मूल कारण था वो ये है कि मित्रों 2022 में ये जो आप पत्रिका देख रहे हैं ये भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ने इस विवरणिका को, इस पुस्तिका को जो है जारी किया। तो ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं इसको आप क्रमशः जो है मैं इसके पृष्ठ बदल रहा हूँ। और इस पृष्ठ को बदलने के बाद अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पुस्तक किस विषय में लिखी गई है, इस पुस्तक का क्या उपयोग है, और यह पुस्तक जो है भारत सरकार ने इतनी मेहनत करने के बाद कई शोधों के पश्चात जो है इस विवरणिका का एक गाइडलाइन मुद्रण किया और हमारे बीच में इसको भेजा गया। तो यह जब मैंने खास तौर से इसको अध्ययन करने के लिए मंगवाया, इसे पढ़ा, तो देख करके मैं हतप्रभ रह गया और इस वीडियो के माध्यम से इसका उल्लेख आपके सामने करना उचित समझा। तो इस बुक का जो टाइटल है वो है ऑपरेशनल गाइडलाइन, और इसमें रोमन लिपि में कहेंगे हम, इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना। तो ये जो बुक है, ये जो विवरणिका है, ये 93 पृष्ठ की है, 93 इसमें पेज हैं। और इस पेज में एक भी शब्द हिंदी में नहीं लिखा है। दोस्तों ये यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको या तो कठिन भाषा हो जाती है, हिंदी में अगर कोई योजना आती है तो उसकी भाषा इतनी कठिन हो जाती है कि वो किसानों के लिए ग्राह्य नहीं होती है। और ज़्यादातर तो जो योजनाएं हैं वो इंग्लिश में ही आ रही हैं, अंग्रेजी भाषा में। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी 80% जो जनता है वो भली भांति हिंदी भाषा नहीं जानती है, इंग्लिश तो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये इस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के माध्यम से ये जो विवरणिका बनाई गई, ये जो गाइडलाइन बनाई गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस गाइडलाइन के माध्यम से कौन सा किसान जो है चल सकेगा, कौन से किसान को इससे गाइड मिलेगा, कौन ऐसे किसान हैं जो इसको समझ करके इसको फॉलो करेंगे, कौन से ऐसे किसान हैं जो इस गाइडलाइन के माध्यम से अपने कृषि व्यवसाय में सुधार ला सकेंगे। मुझे ये ताज्जुब होता है। और ये वीडियो हमारे और एक सच की श्रृंखला का वीडियो है। तो जो मैंने ये देखा, मेरा मन जो है वो
व्याकुल हो उठा और मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आप जो योजनाएं बनाते हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन तो प्रॉपरली अगर नहीं हो रहा है तो भी हमारा जो विकास है वो केवल कागजों में होगा। ऐसे ही यदि योजनाएं प्रॉपरली अगर आम आदमी तक नहीं पहुंचती हैं, उसकी समझ से परे हैं, तब भी आपका विकास होने वाला नहीं है। और जो स्थितियां जो आज के 70 साल 75 साल पहले थी वही स्थितियां आज भी हैं कमोवेश। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि वास्तविक विकास के जो है बिंदु खोजे जाने चाहिए, वास्तविक प्रयास किए जाने चाहिए भारत सरकार द्वारा। तब जाके कहीं जो है किसानों की हालत सुधरेगी, तब जाके कहीं जो है हमारे देश में ये जो कृषि व्यवसाय है वो नंबर 1 केवल मात्रा में है, गुणवत्ता में नहीं है। और गुणवत्ता में नंबर 1 होगा तो निस्संदेह जो है हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होगी और बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाएगा। क्योंकि चाइना इसका उदाहरण है, हमसे जिसका तीसरा हिस्सा कृषि योग्य है और वो हमसे उन्नत कृषि के मामले में पूरी दुनिया में लोहा मनवाता रहा है और मनवा रहा है। ऐसी स्थिति में ये विचार पैदा होता है कि हमारे अंदर कौन सी खामियां हैं। तो जो मैंने खामियां हैं किसानों के उत्थान के लिए वो मैंने स्पष्ट रूप से इसमें उजागर कर दिया है। और ये 2 तरह के प्रयासों में यदि सुधार किया जाएगा तो निस्संदेह जो है किसान और कृषि उद्योग निश्चित तौर पर एक सफल उद्यम बनेगा, सफल व्यवसाय बनेगा। जय हिंद।